नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने प्रश्न पत्र ऑलरेडी हल करा चुके हैं। दोस्तों, इस प्रश्न की जो आपको आंसर व्याख्या बताई जा रही है वो दोस्तों राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मानक जो आंसर की जारी की गई है उसी के आधार पर इन प्रश्नों की व्याख्या बताई गई है। तो दोस्तों, आप निश्चित रहें। और दोस्तों, इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ टॉपिक वाइज इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो दोस्तों, बिना कोई देर गंवाए चलिए सीधे प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि खमसिन है वो है मिस्र में, बोरा है वो है एड्रियाटिक सागर में, तथा लू है वो उत्तरी भारत के मैदानों में, तथा हरमट है वो है पश्चिमी अफ्रीका में। दोस्तों, एक बार इसका आप मिलान जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों, जो मुगल सम्राट थे उनके शासनकाल में जो मयूर सिंहासन बना था वो बना था शाहजहाँ के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा स्थान तथा विद्रोही नेता युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोही नेता थे उनका स्थान पूछा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, जो कानपुर के थे वो थे नाना साहब, पर यहाँ पर बेगम हजरत महल लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बमरशिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, जो बमरशिया है वो है अलवर व भरतपुर क्षेत्र का लोक नृत्य बमरशिया है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राव जेतसिंह छंद के रचयिता है। तो दोस्तों, जो राव जेतसिंह को छंद लिखा था वो लिखा था बिट्टू सूजा ने, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार मैं आपको और अवगत करा दूं कि इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए। वहाँ टॉपिक वाइज इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा है वो है डी, यानी कि IC, यानी कि प्रथम नंबर है वो सी। ये इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित हैं। तो दोस्तों, जो ओल्ड फेथफुल गीजर उपस्थित हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि एक गर्म झरना है ओल्ड फेथफुल गीजर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में पदक जीता था? तो दोस्तों, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 हुए थे उसमें जो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था शूटिंग में। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, जो सही सम्मिलित नहीं है वो है बंद बारेटा अलवर। बाकी सभी सही सम्मिलित है, जैसे बसी चित्तौड़ में है, टोड गडरावली पाली अजमेर और राजसमंद में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि बांध व जिले दिए गए हैं उनमें ये बताना है कि कौन सा बांध कौन से जिले में है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, बी इसका सही आंसर है, यानी कि तालाब शाही है वो है धौलपुर में, गेप सागर है डूंगरपुर में, कांडना बांध है बांसवाड़ा में, तथा हेमामास बांध पाली में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, जो सही सम्मिलित नहीं है वो है सी, यानी कि जो लोई है वो है बकरी की नस्ल, ना कि भैंस की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया वो है। तो दोस्तों, कृषि कल्याण कोष का गठन कब किया गया? सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 16 दिसंबर 2019 को कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सब धरा खेत हरा नारा है। तो दोस्तों, सब धरा खेत हरा नारा है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा है कि सब धरा खेत हरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो दोस्तों, जो डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है वो पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों, जो रतवाई लोक नृत्य संबंधित है वो है मेवात से रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों जो ऊँटों के देवता हैं वो है पाबू जी, यानी कि पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो दोस्तों जो नारियों द्वारा शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं कोटा चित्रशैली, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो दोस्तों गले में जो नहीं पहने जाने वाला आभूषण है वो है आंवला। आंवला आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2020-21 में के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो सिविल सेवा में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किया गया था नृपेंद्र मिश्रा को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि जो पुस्तक व लेखक दिए गए हैं उनका सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि अमर कोश लिखा था। अमर सिंह ने काव्य मीमांसा लिखी थी। राजशेखर ने वर्त कथा लिखी थी। गुडाडे ने तथा जो शौपनवास वदतम लिखा था फास ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार मिलान आप जरूर कर लीजिए। रिंदरोई किसकी रचना है? तो दोस्तों जो रिंदरोई रचना है वो है अर्जुन देव चारण की रिंदरोई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी अपने आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजपूत पेंटिंग नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो पाल कहते हैं वो कहते हैं भीलों की बस्ती होती है उसे दोस्तों पाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संस्थान जो 5G तकनीकी को विकसित करने वाली समूह का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों जो 5G तकनीकी विकसित की है हाल ही में, उसको दोस्तों जो हिस्सा नहीं था वो थी IIT मुंबई। बाकी तीनों ने मिलकर 5G तकनीकी का विकास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। तो दोस्तों जो रिंग ऑफ फायर है वो है प्रशांत महासागर में उपस्थित है, रिंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक लाख का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है झारखंड में। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो दोस्तों जो माही नदी का किनारा कहलाता है वो है काठल व बागड़ की गंगा भी कहते हैं माही नदी को। तो दोस्तों इसका C नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधोलिखित में राजस्थान के प्रमुख पशु मेले व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो है 1 नंबर, यानी कि बलदेव पशु मेला करौली, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्यानगर कंगार भूमिया हिस्सा है। तो दोस्तों जो विद्यानगर कंगार भूमिया हिस्सा है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है विद्यानगर पठार भूमिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि जो 1 नंबर आंसर है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों जो पाशुपत शैव संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी माधवाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है D, यानी कि राम बप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार दोस्तों और कंफर्म कर दूं मैं आंसर, यानी कि जो दिसंबर, इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 31वें का जो आंसर है वो है C, यानी कि लकुली संप्रदाय पशुपति, इसका C नंबर आंसर सही हो जाएगा। आप दोस्तों ध्यान रखें, कन्फ्यूजन में मैंने माधवाचार्य बताया दिया था, ये दोस्तों सही है। और दोस्तों इसका जो आंसर है 32वें का वो है D नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राव राय सिंह को राजपूताना ने कर्ण किसने कहा है? तो दोस्तों राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा है वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों जो भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ब्राउन जलप्रपात है वो स्थित है न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि 19% तक भारतीय इंटरनेटों की पहुंच है स्कूलों तक। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि समुद्रयान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मांड प्राचीन नाम था? तो दोस्तों जो मांड प्राचीन नाम था वो था जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है 41वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो दोस्तों इसके हम सीधे सही आंसर ही लेकर चलेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसका सही आंसर है दोस्तों। आप प्रश्न पढ़ कर देख लें, वीडियो को थोड़ा रोक दें। अगर इन प्रश्नों को पढ़ के व्याख्या करने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो मानक आंसर की बताई हैं उनके उत्तर ही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो इसमें गलत पद है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न चिन्हों की सूचना पर आधारित हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के एक बार व्याख्या कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों सी। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, और जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। दोस्तों इन प्रश्नों की व्याख्या के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करिए। आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या वहाँ दी हुई मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है वो है बी। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है 54वें आंसर का जो सही आंसर है, 53वें का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। पहले इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 54वें प्रश्न का सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गणित के क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका 55वें का सही आंसर है वो है बी। और जो 56वें का सही उत्तर है वो भी है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 57वें क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और जो 58वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 59वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो दोस्तों ये थे गणित से संबंधित क्वेश्चन। अब जीके के संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राज्य को राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्त के प्रावधान के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 कनाडा से, यानी कि जो राज्य के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में जिला आयोजित समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो राजस्थान जिला आयोजित समिति होती है उसमें 25 सदस्य होते हैं। इसका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो दोस्तों अजमेर जो राजस्थान का छठा संभाग बना था वो बना था 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो दोस्तों जो राज्य महिला आयोग के पद पर जो आसीन नहीं रहा उसका आंसर है गिरिजा व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जिला आपदा प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि जो पारित हुए थे कानून तथा उनके जो काल है वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ए, यानी कि मार्ट फोर्ड रिपोर्ट आई थी अपने 1919 में, और मार्ले मिंटो, आप दोस्तों एक बार इनसे मिलान जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका जो गलत कथन है वो मैं आपको बता दूं, ए आंसर है वो इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये इसका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु पद आरक्षित है वो है बी, यानी कि 24 पद आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों जो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं और उसका जो आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि टेलीनेट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आता है? तो दोस्तों जो मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आता है वो है बी, यानी कि डी रैम होती है वो मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ए, यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था, VLSI का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, तथा परम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था 5वीं पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि जॉर्ज शिटबिट्स द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS एक्सेल में निम्नलिखित क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IEEE 1394 है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये है फायर वायर का एक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो है बी, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
इंग्लिश से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है, हम इसका सीधे आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका 81वें का जो सही आंसर है वो है सी। दोस्तों इन प्रश्नों के जो मानक आंसर की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ही बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 82 का जो सही आंसर है वो भी है सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 83 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जो 84वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो सही सम्मिलित है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो 85वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और दोस्तों जो 86वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो भी है ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 87वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और 88वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, सॉरी दोस्तों, 88वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी है बी। और जो 89वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जो 90वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दोस्तों ये थे इंग्लिश के संबंधित क्वेश्चन, आप इनका मिलान करके जरूर देख लीजिए अपने पेपर में। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विकल्प में, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी कि वत्स उल्लूक है, इनमें तत्सम शब्दों को प्रयोग हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संधि की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों संधि की दृष्टि से जो विकल्प असम्मिलित है वो है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरे को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंधकारी अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 95 का देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो असंगत विकल्प है वो है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी 4 नंबर विकल्प में विलोम युग्म है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प के सभी पद शुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शुद्ध मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो दोस्तों ये था ग्राम सेवक प्री एग्जाम 2021 का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पत्रों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, RS प्री, तो सभी प्रश्न पत्रों का हल हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं इनके, उनका हमारे चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ हो, और दोस्तों जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या भी हमारे चैनल पर उपस्थित हैं। वीडियो दोस्तों आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।